खा के देखा तो सच्चे खजूर खा के कूदता हंडर बच्चा ने बताओ ओरा न पर ओरा क्या जचे थी वो रोज करे और मां ख्यास राखे कि इनको उसके पल्ले तले धरा हुआ। एक दिन क्या हुआ कि वह मां भूल गई, इब रोज के धरा जा से भी कितनी ख्यास कौन राखे। एक दिन वो करके अपनी नमाज और खजूर खानता हुआ आया हुआ और उसकी मां के जाडा चढ़ गया कि आज तो जो है ना भूल गई और छोरे का दिल टूटेगा और ई पाछे यो कति नमाज नहीं करे। थोड़ी वह देखा है कि खजूर खानता आया हुआ है, ने बोली रे खजूर कितने लाया, अगर अच्छी बौड़ी मां ये रोज दे भगवान अल्लाह मुझे, अरे यू आज कितने लाया। उन्हें सोची कदे काल का धर रहा हो, आप बासी नहीं धरा करते, रोज खाते थे और आज भी अल्लाह दे गया। और तो कूदता दार मां कहते डरा जाडा ने बोली रे तो डट मेरे बेटा साची बता, अखा मां अल्लाह दे गया और ताजा कति खजूर ने उकानो। अब जिसको परमात्मा उठाना चाहता है, जिसको अपनी शरण में लाना चाहता है, वो 100 काम कर देवे और फिर उसका पेटा भर देवे। और जब तक यह तसल्ली नहीं हो लेगी कि भगवान में या शक्ति से इतने भक्तिकरण की आवश्यकता भी नहीं है, कहता पूरे विश्वास से लगो। विश्वास 2-3 तरह तो होया करे, या तो कई सुने तो मान ले और भक्ति डट के कर ले, फिर मन में विक्षेप नो नहीं आने दे कि यह भगवान नो नहीं कर सकता। और जब नो नहीं होती तो लगन, फिर उसकी पूरी लगन करे, फिर विश्वास करे, 100 कथाएं पढ़े और भक्तों से मिला वेतन के मिला कि कैसे उपलब्धि हुई। जो उपदेशी सही होंगे पूरे गुरु के तो जरूर बताओगे कि मेरे साथ नून्यू परमात्मा ने ऐसे ऐसे किया। अच्छा, हमने कल आपको बताई थी वो बात कि परमात्मा गरीबदास करसोड़ा गांव में खुद प्रगट हुए। वह बहन आ जा रही है संतरा, इधर बैठी हुई है करसोड़े तय, उसके प्रत्यक्ष मिल लियो। बाद में सत्संग से उससे पूछियो आत्मबीती कैसे गरीबदास जी ने आकर दर्शन दिए और फिर मेरा रूप बनाया। कबीर साहब कहते हैं कबीर गुरु के रूप में वो परमात्मा दर्श दिखावे, अपने गुरु के रूप में, तेरे गुरु के रूप में। अगर उस गुरु का सही उससे कनेक्शन है तो वो आकर उसके रूप में आपको दर्श देकर जाए। ऐसा ही मेरे पूज्य गुरु जी जो कि 124 साल के हो गए, वो वहां से फोटो लाई उठाकर 124 साल के हो चुके हैं, होकर के शरीर त्यागे 26 जनवरी को। वो एक बार, अब देखो एक बात को आपके मन में बैठाने के लिए 20 प्रमाण दिए जाएंगे, जब कि तेनों जागत जचेगी कदे भगवान साचे कर दाओ इस काम ने। और चलती फिरती कथाएं तो काम नहीं चला करता। तो मेरे गुरुजी तलवंडी पंजाब के अंदर तलवंडी भाई में बहुत बड़ा हमारा आश्रम है मंदी छोड़ का, गरीबदास जियों का, और वहां वो काफी दिन रहे, लगभग 70 वर्ष। एक उनका मोगाम आश्रम है और एक नजफगढ़ के अंदर है, एक खन्ना में, और कई जगह और उनकी बहुत से अच्छे सेवक हैं। तो उन्होंने तलवंडी के अंदर एक उनका शिष्य था लाला जी। ये हमारे गुरुजी हैं जो कि 124 साल के होकर शरीर त्याग कर गए 26 जनवरी सन 1997 में। स्वामी राम देवानंद जी महाराज, ये आप देख रहे हो सामने, स्वामी राम देवानंद जी महाराज 124 साल के 25वां वर्ष पूरा होने वाला था उनका, ये शरीर त्याग कर गई। इनका एक शिष्य लाला जी तलवंडी का, तलवंडी भाई है पंजाब में मोगा के पास फिरोजपुर रोड के ऊपर, उनका शिष्य था, अब भी है, वो तो जीवा है। जब ये उग्रवाद बहुत फैला हुआ था पंजाब के अंदर, रात के वो शाम के समय किसी गांव से अपनी उगाही करके 6000 रुपए राजदूत मोटरसाइकिल की टंकी में डाल रहा, आने लग रहा। उग्रवादियों ने जीप में थे, उसको वहीं से बंदूक दिखाई और वो रोक दी उसने मोटरसाइकिल वहीं डाल दी और उसने गेर के उसके वहां जीप में और अपने ठिकाने पर ले गए, बांध दिया। दारू पीने लग गए हुआ था। एक कहने लगा कि अभी कर दें इसका काम,
एक ने बोला नहीं सवेरे देखांगे कित जास है, बांध दिया, किथे नहीं जाता ये, और ऐसे नहीं मार दे इसनों, तड़फा तड़फा के मारांगे, और घरवाला तो लुटांगे इनके कुछ पैसे, जब इसनों जीते फिर भी मारना छड़ना नहीं है। अब ये विचार वो सुने, और एक तो वहीं दारू पीकर पड़ जाता है, एक और दूसरी स्थान पर जाकर सो जासे। और जब उनते निमट लिया ना, जब ईश्वर याद आया, जब तने सोच रहा था कदीब मार दें, भयभीत था वो जालिए। जब ईश्वर अपने गुरु जी तरज करी कि हे गुरु जी, आप तनों को थे महाराज, हम काल तो छुटवा लेंगे। आप तो कहते हो कि हमारे बंदी छोड़ गरीबदास कबीर साहब अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा है महाराज जी। हे महाराज मेरा ताजा काल आ गया, मैंने बचा लो, बहुत बुरी तरह रो है। इतना मैं वो बतावा था कि गुरु जी के रूप में खुद परमात्मा, मन के मेरा जो परमात्मा था तो बाद में पता चला, इनके रूप में न्यो के न्यो जाकर न्यो बोले खड़ा हो भाई, हाथ लांदे हुए सारे बंधन टूट गए पट देसी। न्यो बोला हे गुरु जी आप यहां कैसे? आके बोला भाई तू जल्दी चाल फिर बताऊंगा कैसे। न्यो बोला जी मन तो न्यो भी नहीं मालूम, नहीं खामेगा जाना कहां से, अब मेरा पीछे पीछे हो ले। उनका पीछे पीछे हो लिया। न्यू कहता कि गारा में कह, पानी में कह और ईखा में कह, मारे घर ने छोड़ के ठीक 11:30 पौने 12 बजे। अरे बोला तोड़ा चढ़ जाए, और घर क्या ने नींद नहीं आ रही, क्योंकि पंजाब के अंदर कोई भी हिंदू या लाला जी अगर 6 बजे से पहला घर नहीं आता तो वो उसको मर्या समझ लिया करते, या टेलीफोन करते थे रिश्तेदारों में, जहां वो कह के जाया करता रास्ते में कौन से पड़े से वार होगी हो, मोटरसाइकिल खराब होगी हो, कहीं पर उसका जवाब नहीं मिला था, रोआ पीटी घर में माचरी। इतने में बाहर तक कुआड़ खुड़खड़ाए और एकदम वह रोना बंद हुआ। आवाज दी अकमा कुआड़ खोल, छोरे फलाना अपने लड़के का नाम लिया, 30-35 साल का था वो व्यक्ति। नो बता घर के गानों पड़काले में तो गिरट दिया हूं से, क्यों नीचे बाहर लगा हुआ था गेट, खोल कर रितु के ऊपर जिंदा आ गया। ऊपर बोले ऊपर बताऊंगा, साइड दे बार बंद करके ऊपर चले गए। 7 बजे पाछा किसी की कुआड़ खुले नहीं देखे वहां पर हमने। मैं गया था एक बार तो ठीक गढ़ था उसमें उग्रवाद का। फिर उन्होंने बताई क्योंकि गुरु जी खोल के लाए बने, उनको किसने बताया? अग्नो नहीं बेरा मैंने किसने बताया? गुरु जी पहुंचे वो यहां छोड़ के गए। मत इतना पागल हो गया था कि मैंने बिना बेरा किधर जाना। तो और हमारे गुरु जी बीमार, उनके नाम बुखार यानी उनको दस्त से लगे हुए थे, और वहां सेवक उनकी सेवा करते थे। तो वो सारा परिवार बढ़िया परिवार जाके और स्तुति करे कहे महाराज मारा एक पाठ करियो हे मदनी छोड़, आपने मेरा छोरा बचा दिया। गुरुजी ने बोले रे के कह रहे से इनकी सुनो तो, क्यों व्रत बहुत हो रहे थे उस समय, अभी 4थे साल की बात से, 3-4 साल में। जो बोला रे सुनो तो के कह से ये के कहो सो भाई फिर बताओ। अजी ऐसे ऐसे काल हमारा छोरा उग्रवादियों ने पकड़ लिया था और आपकी दया तो बचा महाराज, आप ले आए बचा के। मैं कित बचाया? आप गए थे महाराज जी, छोरे ने खोल के लाए और नुखा में कर ने बोला सतगुरु थे, सतगुरु बंदी छोड़ कहने लगे। गुरु जी कहने लगे ये कबीर साहब थे गरीबदास जी, मैं तो उठ के बिना बैठा जानता, मैं कित के लाऊं था। नो बोले नो ना बकाओ हमने, क्योंकि महाराज कहते हैं जो गुरु मानस कर जानते हुए नर कहीं अंध और महादुखी संसार में फिर आगे यम के फंद। ईश्वर में और गुरु में और इष्ट में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ये महाराज के देही को सतगुरु कहें, ये सब धुंधर ज्ञान। अगर इस शरीर को ही आप सतगुरु मानते हो और 4 दाग आवा नहीं जाको सतगुरु जान, वो ईश्वर इसमें भी है और बाहर भी है, इसमें सारे ईश्वर है। ये हमने एक फोटो बनवा रखा है, बाद में बताएंगे ईश्वरों की कहां स्थिति किस प्रकार से। तो इसमें पूर्ण ब्रह्म भी है और पार ब्रह्म भी है और ब्रह्म भी है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, माई भी है, माता भी है, जो जितनी जिसकी शक्तियां सारी शरीर के अंदर विद्यमान है। परंतु जो जिसका इष्ट है कार्यवान वही होती है उसके लिए, जो जिसका उपासक है वही इसमें से निकल कर उसकी मदद करा करे। तो इस प्रकार इस बात को हमने आपके सामने चारों तरफ सुलझा कर जो जचानी पड़ती है कि परमात्मा के प्रति विश्वास बिना काम नहीं चले। इब मैं थोड़ी सी अपनी भी बता दूं, पर दुनिया झूठ पर हमारे लिए सत्य, और वो अब भी विद्यमान है। हमारे एक गैलरी रोहतक के अंदर मकान है,
एक बैठक और गैलरी बनी हुई थी नीचे। एंटर करते ही, अंदर जाते ही उस गैलरी 5 बाई 5.5 बाई 15 की, उसके ऊपर मैंने अलग से एक मंदिर रूप में एक कमरा बनवा दिया न्यू का, और उसी में बैठ कर अपनी आरती साधना जो भी मैं किया करता उसमें अलग से बना लिया। उसी में पाठ हुआ हमारे जितने भी हुआ करते थे। तो जब वो बन गया, तैयार हुआ, तो हम एक जाली लाए जो कि लोहे की होती है ना, जब मच्छरदानी कैसी, वो लगानी थी मच्छर प्रोटेक्शन के लिए, मॉस्किटो प्रोटेक्शन के लिए, कि भी मच्छर ना आवे, क्योंकि इसमें बैठ कर अपना वजन करें। तो वो जाली में लाया, तो वो जैसे लगभग मतलब इतनी के 8 इंच 8.5 इंच वो छोटी आएगी, आमने सामने जंगले। अब या तो उस क्योंकि मैं उसको नाप दे करके चला गया, जिसने जंगला यानी जाली काटनी थी, जिससे मैंने मोल लेनी थी, मैं और सामान लेने चला गया, वो कमरा बना ही रहे थे जब। ना जाने मेरे लखन में गलती रही या भगवान परमात्मा सतगुरु जाने के उसने बेईमाना कर लिया। वो काट के 2 जाली और बांध दी, और मैं उन्हें नौके उठा के पैसे देकर आ गया। तीसरे चौथे दिन जब मकान तैयार हुआ, वो लान लग गया ना, उसके बाद तो वो लड़का था एक तो मेरे वाला बड़ा, और एक वहां का अनिल नाम का एक किराएदार हमारा, वो लान लगे। तो वो कहने लगे जी जाली तो छोटी से। ना भाई मैं माप के लिया, छोटी कैसे। फिर मैं गया देखूं तो सच्चे जाली छोटी। दूसरी फिर देखी, कुल 2 जाली पहली बार लाया था मैं, कभी कोई ने सोचा कि पहला भी घर में ला रखी होंगी, नहीं, पहली बार उन्हीं मकान का लगाई उन्होंने, उसी जंगले के। उससे पहला ईबती भी नहीं लाग रही हमारे घर में कोई जाली। बाद में जो मकान बनाए उसका 2 कमरे ला रखे। तो मैं बोला भाई नहीं दे 2 धरे, और फिर देखेंगे भाई ईब अपना ब्योत नहीं रह रहा, पैसा बहुत खर्च हो लिया। और वो ठा के और स्टोर में बगा दी, गिरदी ठा के। फिर कुछ दिनों के बाद एक पुस्तक छपवाई हमने मंत्र, ये महाराज की नित्यनेम गरीबदास जी की वाणी से, जो कि हमारे बच्चे और भाई और बहन ये सुबह नित्यनेम करते हैं। इसमें आरती है, गुरुदेव का अंग है, सतगुरु की वाणी, जो कि नित्य पाठ करने से बहुत लाभ होता है। तो ऐसी पुस्तक हमने छपवाई 2000, उनको उठा करके वहां तख्त बिछा हुआ था उसके ऊपर जचा दी। वो सारे तख्त पर ढेर सा लग गया। मैं अगले दिन फिर गया तो देखा उसमें कि चूहा ने थोड़ी थोड़ी काट रखी, क्योंकि 2 आमने सामने जो जंगले थे, एक जंगला का शीशे के क्वार चढ़े हुए थे, दूसरे का एक शीशा फूटा हुआ था। उस फूटी हुए शीशे में का कपड़ा भी ला रखा था हमने, पर फिर भी वो चूहे काट के कपड़े ने और वो पुस्तक काट रखी 2 थोड़ी थोड़ी। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना उन दोनों जालियों को इकट्ठा करके ऊपर नीचे चढ़ा के और इस एक टूटे हुए शीशे के जंगले का ला दूं। मैंने सुबह उस सोरे ताई कहा, मां वीरेंद्र भाई ऐसे करते हैं, ये दोनों जालियां ने ऊपर नीचे करके और इस जंगले का ला दी। आप विश्वास कीजिए इस बात का। मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पर चला गया। शाम ने मैं आया तो वह जाली पूरी लगी हुई पाई और एक जाली तड़े पड़ी। वो कितना ला कर जब बैठे थे, क्यों कह के गांव में सुबेरे बालक थे खेलन लागे। फिर उन्हें सोची वह पापा आंधे गुस्सा होगा, तुम क्यों ना ला देंगे। उन्हें कितना जब लाई 4-5 बजे सी, तो 6 बजे सी मैं पहुंचा। मन देखा वहां जाली पूरी लगी हुई, एक जाली, क्योंकि ना तो नारी दिखा जोड़ता है। तो वहीं पर उसकी मां अपना सानी सुन्नी का करी में इसका। मैं कहने लगा या जाली जोश है वीरेंद्र बदलवा के लाया है कि, या बोली ना ये मैं तो नहीं दे रही मेरी बात को ना। चुन का याद किया, छोटी थी क्यों 5-6 महीने की बात होगी थी। वो ला करके निखरा मोए। फिर मैंने इसको इससे तो ज्यादा नहीं पूछा। फिर वह लड़का वो आ गया इतनी देर में। मैं कहने लग रहा वो जाली लगा दी तना, कहां लगा दी पापा, ये ला रखी। मैं बोला और लिया सकवाइस है, अकवाइस है, अक सच्ची बतावा महाराज। बोला जी सच्ची बताओ। मैं कहा मेरे सिर पर दर, तो बदलवा के नहीं लिया। ने बोला मन दुकान का भी ना बेरा, वही सब बड़ी गुस्सा से छोरा था पहले तो ईब तो खर बंदी छोड़ के दया तो दुकानदार बन गया। और वो भी छोटा ही था जो 15-16 साल का, 10-12-13 15 साल का होगा। तो उन्होंने बोला मन नहीं बेरा कित बदलवाया करें। मैं कहा अच्छा था। मैं कबीर साहब की कसम खा, कबीर साहब की कसम, मैं गरीबदास जी की कसम खा, गरीबदास जी की कसम मैं नहीं लाया। क्यों वो एक मेरे गल बंडा बीठल वाला। तब फिर मैं इसकी मां तो बोला, मां तुम सच्ची बता। या ने बोली देख एक तया तला पड़ी हुआ है, मन स्टोर में तार के घेरी से, इनका जर लाग रहा था, नहीं दिखती कि भाई ये पुरानी से। और फिर जब मन ने ख्यास करी, क्यों मैं तो उसी में पड़ गया था, कदे बदलवा लाए हो, क्यों घना इंजीनियर
दिमाग बढ़ जाए ना, पढ़े लिखा गना सियाना हो जैसे। तो फिर साथी देखिए तो ज्यों कि क्योंकि एक सीजन बारिश का ऊपर का उतर गया था, उनका जरसा लगा हुआ। देखे उसको जाली को आप देखना मेरे साथ जाकर, वो घर यूं का यूं है, तीन तरफ से तो ऐसे जैसे कति माप के ले रखी हो, और चौथी तरफ वह जाली, यानी इतनी तो पूरी हुई और इतनी और बड़ी हुई से, वह पूरी होकर और इतनी और नो लटक रही से। मैं बोला भैया दूसरी ओर ला दो, पर लगा नहीं, वह दूसरी लाई तो वो अभी उसी सिचुएशन में जो की तो। अब भाई इसने झूठ माने नहीं था, चाहे कति दौड़ी मानो, पर मेरे दिल से नहीं लेकर सकती आवाज। उस दिन पाछा मैं तो भगत बना चाहे संत बना, लो की लकीर होगी कि कबीर साहब गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, शास्त्र प्रमाण दें। और ये आपके सामने और सैकड़ों ऐसे बता दें आपको। अच्छा, एक लड़का पंजाब खोड़ की आज आपको 20-25 संगत आई हुई है, वो दूध याद से नहीं आया मेरे ख्याल में, नहीं आया ना। तो उसके हम पाठ करे थे यहां, एक भगत जी का मास्टर जी आए हुए यहां पर बैठे हैं, नरेंद्र मास्टर जी वो बैठे हुए, हाँ, उनके घर में हम पाठ करे, वो सामने बैठे। और ये इसे चैंपियन थे, इतनी दारू पिया करते, गांव में रिकॉर्ड तोड़ रखा था, सारा परिवार दुखी, अड़ोसी पड़ोसी दुखी। और एक के सत्संग में न दारू बीड़ी कति छोड़कर संत हो गए। तो वहां पाठ चल रहा था, तो उसने बहुत उठ कर बैठा भी नहीं जा करता, इतना बीमार था वो। उस बीमारी के तंग आकर कई साल की दवाई खा रहा था, 4-5 वर्ष से। तो इन भक्तों ने जैसे हमारी कथाएं सुन रखी थी, उसको भी बता दी कि ऐसे नाम लेते हैं भाई दुख दूर होया करें। कबीर साहब भी कहते हैं सुमरण से सुख होता है और सुमरण ते दुख जा, कहे कबीर सुमरण करता है साईं मां समा। सुमरण ते सब कष्ट मिटा करें। गरीबदास जी महाराज कहते हैं दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। फिर कहते हैं कि दास गरीब तबीब तन भी चंगा करत कबीर वे। तबीब कहे वैद ने, दास गरीब तबीब तन शरीर को चंगा स्वस्थ करत कबीर वे, यानी इस परमात्मा में कबीर में यह भी शक्ति है। एक बार कहते हैं कि काशी के एक कोडी जाकर कबीर साहब ने बोला महाराज बहुत दुखी से, मेरा कोड नहीं ठीक होता, सारा घूम लिया। अगले दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरा दिन बोला सारे कोडियां इकट्ठे कर ले, सारा ने बुला लिया। एक पानी का छिट्टा लाया था, अने बोला जाओ, जानो निशान भी नहीं था उनके कोड का। कबीर साहब में की ये शक्ति है, पर इसके ज्ञान ने रद्दी में डाल रखा, लोगों ने कहूं था तो एक भगत है, कवि था। 64 लाख से सो जाना आज से 600 वर्ष पहले कोई बच्चों का खेल नहीं है। यानी इन चमत्कारों को देख के होगा। तो उस दूध ये ने भी जो तो सुनकर आ गया जी, मैंने नाम दे दो, मैं दुखी सो। मैं अभी देख नाम ले ले और महाराज का माथा टेक आइए और विश्वास करिए। अगर विश्वास ने भी जगह नहीं रह रही तो और कित करूंगा, विश्वास यही नहीं करूंगा। तो पहले तो कहा दवाई ले अपनी जाके, बीमार से तो हमको डॉक्टर थोड़े। ने बोला जी सारे ले ली और कति बर्बाद हो लिया, कति आराम भी नहीं होता ना। नाम दे दिया, दवाई छोड़ दी उसने। आप मैंने नहीं कि छोड़ दे, मत कहा करो भाई थोड़ी बहुत खाती भी रहना, क्योंकि कर्म कटते रहेंगे, दवाई असर करना शुरू कर देगी। उसने उस दिन विश्वास के साथ छोड़ दी। दवाई छोड़ने पाछा उसका राहत शुरू हुई। 5 दिन दवाई नहीं खाई तो घर के न मुश्किल हुई कि डॉक्टर ने कह रखा दवाई नहीं खागा तो मर जाएगा। घर क्या चिंता हुई तो दवाई नहीं खाता, खाया कर लड़े, डॉक्टर के ले गए। डॉक्टर ने बोला वो लाओ, एक्सरे उतारा और बोला पिछले एक्सरे भी लाओ। पिछले एक्सरे ले गए, उनमें पूरी बीमारी खतरनाक। और एक्सरे देखा ने बोला कति बीमारी नहीं, जो दूसरा देखा लास्ट। और ने बोला गोली मत खा लिए, कदे जी तो मर जा। वो आज तक जीवा है, कति स्वस्थ हो रहा है। कि नाम से उसका सती जय प्रकाश, रिवाड़ी का नहीं का रहने वाला से, और रह से पंजाब खोड़ में दूध का काम करे से। किसी का ना विश्वास हो, हम लाहौर पेशार की झूठ नहीं बोला करते, आसपास की बोल दे, क्योंकि झूठ तो उनका है जो नहीं मानते भगवान की शक्ति को। और जो इस पर विश्वास करेंगे तो परमात्मा में वह गुण जरूर से जो हम युगांत सुनते आए। बिजली के जो गुण से वो विद्यमान है, पर लाभ जब देगी जब विधि से कनेक्शन घर में आ जाएगा, वो ना दिया करे। हाँ, प्रसंग कहां चल रहा था कि विश्वास के ऊपर। अब सम्मन
के घर पर सतगुरु महाराज कबीर साहब और वो शेख फरीद और साथ में कमाल। अब कमाल के बारे में थोड़ी और बता दूं आपने, क्योंकि जब तक सारी कथाएं नहीं सुन लोगे इतना यू ग्रंथ साहब नहीं समझ मानदा। कमाल एक मुर्दा बनता आवा था नदी में, और कबीर साहब और सिकंदर लोधी, शेख फरीद जो सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर था, गुरु था, वो और भी कई मंत्रीजन, उनके सेना यानी काशी से आ रहे थे। रास्ते में पड़ाव हो गया। कबीर साहब की महिमा जैसे परसों बताया था कि गऊ काट दी थी कबीर साहब के सामने सिकंदर लोधी ने, और कबीर साहब ने जिंदा कर दी थी। कुछ दिनों के बाद कबीर उस सिकंदर लोधी का एक इसी बूंदी बीमारी होगी थी। ये तो हम फिर लगातार बताओगे एक लंबा विवरण से, पहले उस कमाल की बता दें। तो कबीर साहब को साथ रखने लग गए थे सिकंदर लोधी, उनकी शक्ति को जानकर। और जो उनका धार्मिक गुरु था ना पहले वाला जो मुसलमान पीर, वो जलन लाग गया कबीर साहब थे। किसकी चौधर होगी, मेरी जात नहीं पूछता राजा, इसने नीचा दिखा दूं तो मेरी चौधर हो जाए। तो उसने अपने मंत्रियों को सबको पहले जो मुसलमान थे तैयार कर लिया कि कोई मुर्दा जिंदा आवगा ना इसमें बनता हुआ, तो उसको कबीर तय जिंदा करवावांगे। गरीब जिंदा नहीं कर सकेगा, इसकी अड़त रिजेक्ट हो जाएगा, यानी चलता बनेगा शर्मिंदा होकर। तो वो मुसलमान सारे तैयार, क्योंकि पीर का आगे किसी की मत नहीं हुआ करती, कोई मुसलमान बोल पड़े। उन जाकर गुप्त से और सिकंदर लोधी तक कहा जी हम इसकी परीक्षा लेंगे, आप तो इसको को परमात्मा है, अल्लाह नो थोड़ा हुआ करे, हम इसकी परीक्षा लेंगे कि एक ये कोई मुर्दा ही होगा ना आ भी जावे, क्यों वहां आम आ जाया करते थे। कई ऐसे हैं भाई जो मुर्दा बहा देते हैं, फूकते नहीं। तो कबीर साहब के बात सामने बात गई। सिकंदर कहने लगा महाराज जी जमीन की नहीं तो मानूंगा तो ये मेरे राज ने उल्टेंगे और बहिष्कार कर देंगे, और मैं आपने छोड़ नहीं सकता, देखो मेरे दिल तो आपने कर नहीं सकते। तो कबीर साहब ने बोले चिंता मत करे, आण दे के आओ, शेर आओगा बगीरा होगा। तो कुछ ही देर पास वो सारे नहा धो लिए, नफराम हुए। सुबह एक 15, 12, 13, 14 साल के लड़के की एक लाश बहती हुई नदी मान लाग रही, और इतनी दूर नजर उनकी थी, अब वो आ गया। बाजे आए ने बोले जी वो आ गया मुर्दा, और कबीर साहब ने कह दो जिंदा कर दे। वो मुर्दा इतना आ गया, वो किनारे पर पहुंचे और सब सेना इकट्ठी होगी जितनी साथ थी। वो मुर्दा सामने आया तो कबीर साहब कहने लगे वह शेख तकी तू कर ले अपने जंतर मंत्र कदे न्यू का मैं कर दूं इस काम में पाछे थे। तो सिकंदर भी ने बोला जी ठीक है पीर जी आप भी अपनी कोशिश कीजिए। अब पीर जी अपना करेगा, वो कलमा पढ़ेगा, क्या था उसने वो इतना जा लिया 2 फरलांग। तो पीर कहने लगा जी कबीर तेने सोचा से किसी प्रकार यो मुर्दा आगे लेकर जा, इसका पीछा छूटा है, यो भी नहीं कर सकता महाराज। कबीर साहब जब मैंने उंगली का इशारा किया था, वो मुर्दा बनता हुआ वापस किश्ती चाला कर जो कर सामने आ गया और वहीं डट गया। पानी का बहुत तेज बहाव। तो वहां ने बोला कि हे जीवात्मा जहां भी है, कबीर साहब कहते हैं इस मुर्दे में प्रवेश कर बाहर आ जा। कबीर हुक्म से उसी समय वो उस सौ में हरकत हुई, बंधन टूट गए और वो छोरा एकदम खड़ा हो जाता है। और वहीं से कबीर साहब की जय बोलता हुआ उनके चरणों में दंडोत प्रणाम करता है। बोल सतगुरुदेव, बोल बंदी छोड़ महाराज। तो इस प्रकार हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब में इतनी शक्ति है। ये आपको चित्र भी दिखाते हैं कि महाराज ने कमाल को किस प्रकार जिंदा किया। ये देखिए ये 100 बनता हुआ आ रहा है। तो इसमें ये तो वो मुर्दा बंधा हुआ था, ये जीवित होकर सतगुरु के चरणों में प्रणाम कर रहा है, ये वाला। तो ठीक है, इस प्रकार वो कमाल जिंदा जब किया, नाम तो कुछ और था उसका, तो सब ने कहा महाराज आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस छोरे का लड़के का नाम कमाल रख लिया और अपने पुत्र के रूप में अपने साथ रखे। अब कई गलत धारणा ये बना रखी है कबीर साहब का औरत थी और बोला 2 छोरे, एक लड़की और एक लड़का उसका थे। नहीं, इस प्रकार मुर्दे जिंदे करके कबीर साहब ने अपने साथ वो लड़का रखा था। इसी प्रकार वह कमाली जो नाम की लड़की नहीं थी उनकी
ऐसे जीवित की थी। उस शेख तकी की लड़की मर चुकी थी और कब्र में दाब रखी थी। तो एक दिन उस शेख तकी का फिर चिड़चिड़ी उठी कि भाई इसने तो नीचा ना दिखाई कि भी क्या दिखावांगे कि मेरी लड़की 13 दिन से यानी कई दिन से इसमें कब्र में दाब रखी है, जब इसने जीवित यू कर देगा तो हम इसने अल्लाह मान लेंगे। वहां के मौजूद मुसलमान काशी के इकट्ठे कर लिए ना, इसके दिल्ली के, और सारे जाकर अर्ज करते हैं कि महाराज जी आपने इस काफिर को रखा हुआ है, हम इसकी परीक्षा लेंगे। कबीर साहब ने काफिर कहते हैं। तो इब भाई राजा की के बसाव जब सारा देश के मौजूद तगड़े तगड़े वहां पहुंच गए, वहां पर नो बोला भाई ठीक से मैं अर्ज पूछ लेता हूं गुरुजियां तक। नो बोले गुरुजी आप करते दिए बहुत दुखी मैंने महाराज की बात रहे। कबीर साहब बोले राजा क्या बात है अग्नि के मैं बताने जोगी भी को ना और बिना बताए भी नहीं सरे। बोला बता दे, उन्होंने बता दिए कोई बात नहीं। नो कह दे ने सारा ने कि आज तो तीसरा दिन कबीर साहब उस छोरी ने जिंदा कर देगा। अच्छा कमाल की बात किसी का जचे थी किसी का नहीं यकीन होता कि सारा मुनादी करवा दो आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो गए। निश्चित दिन को जाकर बंदी छोड़ने वह कब्र फड़वा दी। वो लड़की जो है उस कब्र में कपड़ा में लपटी हुई पड़ी हुई थी। तो महाराज कहने लगे भाई शेख तकी अपनी लड़की ने भी तू जिंदा कर ले, कदे दो कह मैं कर दूं इस काम ने। तो वहां संगत खड़ी थी, वहां हंसन लागी ने बोली महाराज जी अगर यू जिंदा करनिया होता अपनी छोरी ने कोई माटी में डाल कर जा सके, इसी में शक्ति होती, आप करो। तो बंदी छोड़ने उसी समय ने कहा कि एक शेख तकी की लड़की जिंदा हो जा, ना हुई और शेख तकी कूद गए। छोरी जीण की खुशी नहीं मानने था, उसको हरान की खुशी मानी, कूद गए। देखा बंदी छोड़ने बोले कि हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से और इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतनी देर में वह लड़की जीवित होकर आ जाती है। बोल बंदी छोड़ मारा। और 2.5 घंटे उस लड़की ने प्रवचन किए। ने बोले ये कबीर अल्लाहों का अल्लाह है, ये जो चाहे सो कर सकता है किस ब्रह्म पिताजी, और सारा के तुम गौ कटवाते हो महापाप के और नरक के भागी होगे, तुम गुमराह करे बैठे इतने बड़े समाज को। कोई भी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान जो पाप करता वो पापी है और उसको सजा भोगनी होगी। ऐसे ही गरीबदास महाराज ने बहुत लंबा चौड़ा आपको वर्णन सुनाऊंगा अपनी वाणी में, कितने ढंग से दोनों धर्मों को समझाया कि भाई कुफर करे तो यो मन मैला, भाई बुरे कर्म करन तो यो मन मैला होता है, इसमें विचार बदल जाते हैं। तो यहां आप देखिए वह लड़की ये कब्र फड़वा रखी है और फिर यह लड़की इधर ये बंदी छोड़ खड़े हैं और यह लड़की का शव पड़ा हुआ है होगी। अब ये इधर ये महाराज खड़े हैं और लड़की महाराज को प्रणाम कर रही है। ये मुंह बोली लड़की थी सतगुरु की, अपनी मतलब स्त्री से उत्पन्न नहीं थी, ना इनका कोई स्त्री थी। कई भाई कहते हैं कि उनका लोई नाम की पत्नी थी, ये वहम भ्रम है, उनका लोई नाम की कोई पत्नी नहीं थी। जैसे महाराज गरीबदास जी की आरती सुनते हो, दास गरीब कह नर लोई यो पद चिन्ह है बरला कोई। नर लोई नर नारी, लोई नाम नारी का उस है, एक भाषा है जिसमें लोई नारी को लोई कहे से नर नारी नहीं कहा। दास गरीब कह नर लोई साहेब चिन्ह है बरला कोई, यानी यहां नारी को कहा। तो महाराज गरीब कबीर साहब ने कई जगह लोई नाम से प्रमोदित स्त्री को कर रखा है, तो उन अनजान व्यक्तियों ने नो कह रखा है देख लोई या लोई थी एक उनकी चेली या शिष्या, उनकी पत्नी भी थी और शिष्या भी थी। ऐसा नहीं था, अगर ऐसा होता तो हम मान लेते, हमने क्या जरूरी था ये, अगर ये झूठ होती तो ऐसे गप्पे मारन की, ये कति सत्य था और कोई झूठ नहीं थी इसमें। अच्छा अब आपको संशय हुई होगी कि तो 600 साल पहले की बात है, कदे साचे गपोड़ हो, इब ताजी बतावा आपको। एक तो आपको परसों कल बताई थी बेदलहान के अंदर एक लड़की के गुर्दे ठीक हो गए, वह मुर्दा जिंदा ना थी तो और के था।
अभी आपने सुना नजब पंजाब खोड़ के अंदर वो लड़का दूधिया जय भगवान जय प्रकाश, वो भी अपने आप को नो कहता जी मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। और अब हम आपको ताजा बता यानी और प्रत्यक्ष और बता दें, हमारे भूरी वाले नाम के एक बहुत बड़े अच्छे महान सद संत हुए हैं, पंजाब के रहने वाले थे, रामपुर जो कि गढ़ शंकर के पास पड़ता है। शंकर की तरफ जाती हुई रोड से में से एक लिंक रोड जास है, वहां से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ। वहां पर वहां कम से कम 60-70 कमरे, बहुत लंबा चौड़ा छतरी, बहुत लंबा वहां पर बना हुआ उनका, उनके दाम पर। तो वो आया करते क्योंकि गरीबदास जी के मतलब शिष्यों के प्रति शिष्य थे, 5वें 6ठे शिष्यों के शिष्य थे। तो उनमें शक्ति सतगुरु की प्रचारित थी, संतरित थी। जिसके ऊपर बंदी छोड़ राजी हो जाए उसमें अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं और अपना रूप बना लेते हैं। वो भूरी वाले ब्रह्म सागर नाम था उनका। भूरी वाले तो क्या करते जो कर कांबड़ी वाला कह दें। पंजाबी में भूरी कहते हैं लोई को, या लोई हो से ना जो काली वो काली लोई रखा करते, तो पंजाबी में पूरी बोले हैं उस लोई ने। चादर कहो लोई कहो, वो पूरी बोले, पूरी वाला भूरी। तो भूरी वाला तो जहां तक कैसे उनको नाम उनका ब्रह्म सागर जी था। तो वो छुड़ानी में आया करते थे अपने गुरुद्वारे में गरीबदास जी के दाम पे। तो वो कई दिन डट जाया करते थे। सेवा मतलब कई सेवक हो गए थे। एक मौजी नाम का जाट छुड़ानी का उनका सेवक था, बहुत सेवा करा करता भाई, को लासी ला देता, कपड़े धो देता भाई, उनकी सेवा किया करते थे। एक दिन उसका लड़का मर गया, 5-6 लड़के थे, एक लड़का छोटे वाला जो ना शरीर छोड़ गया, उसकी फूकन की तैयारी हो रही थी। इतने में एक भगत ने आकर बता दिया कि महाराज जी मौजी का छोरा मर गया। ये महाराज जी ने बोले भाई फूक फाक तो नहीं दिया है कि ना, फूक क्या सहनी तैयारी कर रहे हैं। तो नो कह दिए मौजी ने एक बार सतगुरु के धाम में माथा टेकवा के ले जा उसका, भाई फूकना तो सही। अब मौजी को बता दिया। मौजी ने बोला रे कित ले जाएंगे इस लाश नर मंदिर में, क्यों पहले ऐसे हुआ करते 10-12 बालक होंगे, 2-4 मर जाते, कुछ बच जाते, ये आम बात थी पहले, क्यों इतना इलाज उलूज नहीं था। और दुख भी मानते ना भी मानते दोनों बात होया करती कि भाई थोड़े माटी दे आऊं फिर आऊंगा महाराज जी अंदर, यानी संगवाद है इनको। तो इन्होंने बोला ना भाई गुरु जी ने कहे कूड़े जरूर ले आऊं। और वो सारे उधर से जाना था उन्होंने शमशान घाट पे राह में लाकर, और बोले महाराज जी सत साहेब आई, ओ मौजी क्या हो गया कि छोरा शरीर छोड़ गया जी, मर गया, और ई माटी फूक आवा सा ई बाई महाराज जी आपके दर्शन करूंगा। इथे ला, पंजाब के थे, इथे ला। अकलास ने कहा तो इथे ला, ले आए। सतगुरा का आगे लुटा, बंदी छोड़कर वहां पाठ भी चल रहा था, उसके आगे लुटा दिया और उसके खुलवा दिए हुए ऊपर का बांध रहे थे, कटा दो सारा अंदर देख लो, काट का अपनी खड़ाऊं और उसके गुट्ठे का गुट्ठा ला कर बोला ओ सोरे बंदी छोड़ के दरबार में मरिया करें जिया करें, अरे सेवका दे मुंडे मरन लाग गए तो सानू कौन पूछा, डे बंदी छोड़ने कौन जानेगा। तन्नो बोले गरीब मासा घटे ना चल बदे, विद ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कह भाई ऊपर मारे मेख। 3 लोक के परमात्माओं की जो व्यवस्था है, जो विधाता यहां का है, वो मासा घटा सकता ना बढ़ा सकता, जो उसने लिख के भेज दिया। लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंदर वह शक्ति है कि यू उसके लेख ने मिटाकर अपना मेख गाड़ दे, यानी अपना लिख सकता है। जैसे राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो फांसी की सजा को बिना किसी गवाही के बरी कर सकता है, और किसी दौर को नहीं आ, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। इसी प्रकार ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास यह शक्ति है। गरीब जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं भाई कुल के सतगुरु एक। जमजौरा जिससे काल और यम के दूत डरे और मिटे कर्म के लेख, ये कर्म के लेख भी मिट सकता। इंद्रमती के मेटे, ये आपको सुनाएंगे आगे के काम बंदी छोड़ने करके दिखाए, जिसको हमने एक कवि और भगत जान के नकारा कर रखा था। तो इस प्रकार वो लड़का जिंदा हो गया। बोल सतगुरुदेव की। और आज ताई जीवे से कदे किसी के भरम हो और ना जचे,
वो 75 साल मतलब 65-70 तो ऊपर ऊपर हो रहा सा उम्र, फौज में नौकरी भी कराया। सुरते नाम सन्नौफ मौजी, श्री सुरते सन्नौफ मौजी, गांव छुडानी, तहसील बहादुरगढ़, जिला रोहतक। यकीन ना होता तसल्ली साबित गांव गवाह पता करिए। तो बात यह है कि हम ईश्वर को ईश्वर नाम से जाने हैं, उनके गुणा तो नहीं परख पाए। और परमात्मा महाराज के साहेब संत कुछ अंतर ना ही परमात्मा में और उसके जो हो चुका है उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। वो उसके माध्यम से करे। जैसे बिजली आनी तो है थर्मल प्लांट से, पर तार बिना नहीं आ सकती। तार यहां पर संत और गुरु का काम करता है। तो यहां हम अच्छा अब प्रमाण कहां चल रहा था कि कबीर साहब उस सम्मन के घर पर पहुंचे हैं, कमाल और शेख। अब शेख फरीद का प्रमाण रहेगा बीच में। शेख फरीद ने लगन लगी थी भक्ति की, क्योंकि उसकी मां ने लाई थी। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सोए मात सराहिए जो पुत्र दे उपदेश, कि वह मां आदरणीय जो अपने बेटे ने भक्ति पर लावे। और नहीं तो नो के सकल रांड वे विचारणी न्यो भाकत शेष। कहते हैं जो भक्ति पर नहीं लांदी अपने बच्चे ने, वो मां व्यभिचारणी अपने स्वार्थवश अपने औलाद जान के और काल के मुंह में दे रही है। महाराज ने कहा कि एक माता जो धरू की हुई सुनीति, उसको मां रूप में गिना कि उसने अपने बेटे तीनों जता भी, बेटा परमात्मा बिना कोई नहीं, देख मैं भी तेरी मौसी ने बाहर बैठा दी और मैं इस राज ने अपना जाना करती। बेटा या कति भूल से। उस दिन के बाद उस धरू में जो लगन लगी, उस मां के उपदेश से ईश्वर प्राप्ति की विष्णु जी की। महाराज के जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सो ही मछली चढ़े पर बह जाते गजराज। जो इसकी शरण में आ गया वो उसके प्रतिकूल बना लेगा उसको, और उसको अनुकूल बना लेगा, और अनुकूल बने पाछे वो अनहोने काम करया करे। जैसे मछली पानी में रह से तो पानी उसको अपने ढंग से ढाल लेता है जल, और ऊपर तो पानी पड़े मछली नीचे तो ऊपर जाएगी, और हाथी उड़ा बह गए और डूब सकता है। तो यहां महाराज कहते जो मान रूपी हाथी है जिसके अंदर, वो नहीं सतगुरु शरण में और वो लाभ पा सकता, और जो अधीन हो करके मछली रूप में और फिर वो ऊपर भी चढ़ सकता है, यानी परमात्मा को पा सकता है। तो शेख फरीद का उसकी मां ने लगन लाई, परेशाना हुआ जब नहीं डटा, नरी नमाज से काम नहीं चला। उसको अनजान गुरु मिल गया कि बेटा तप कर लिया करे। उसने तप करा, पहला तो धूणिया पर बैठ के किया, 5-5 धूणे 4-4, और जेठ के महीने में, पर कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ये साधन भगवान पाण के को ना, ये सब शास्त्र प्रमाण दे और बंदी छोड़ प्रमाण दे। जब वो 40-45 साल तक दुखी हो लिया, कोई भी रास्ता नहीं मिला, उसने सोची इसका अच्छा तो मरे जावाई। और कुएं में एक ऊपर का डाला जावा था, डाली जावा थी टहनी किसी पेड़ की, उसके जेवड़ा बांध के अपने पाया में जुड़ के और सहज सहज कुएं में उल्टा लटक गया। अकीबता भगवान पावेगा, पर परमात्मा ने नियम बना रखा, सो उस नियम ने नो नहीं तोड़ता। अब भाई देखो नो तो फिर सारे उल्टे लटकन लाग जाएंगे, सारे भगवान ने पाना चाहोगे। 12 वर्ष में गरीबदास जी महाराज कहते हैं 100 मन अन्न खाया उसने। 12 वर्ष में 100 मन अन्न, अरे एक आदमी मनमाने महीने में खा जा 100 मन में, पर वो 100 मन 12 वर्ष में खाया, इतना बस जीण जोगा। पर शरीर सूख गया और इतना पिंजर हो गया, अस्थि पिंजर हो गया, जैसे इसमें प्रयोगशाला में टांगे रखा करें एक कांच से का बना करके लकड़ी, उस कैसा हो गया। तो आखिर में कहते हैं एक दिन काग आ बैठे उसके माथे पे और आंख का डंटा ही। तो वहां एक भगत का शब्द है कि शेख फरीद ने कुएं में किसी मीठी बोली भाषा, भाई तुम चुन चुन कागा खा लियो मेरे हाडां पर का मासा, मेरे दोने नाना छेड़ियो मन राम अल्लाह मिलन की आशा। फिर कहें जिन करी तपस्या भारी थी वो हुए आश्रय हर कै, नो कह के वह रो पड़ा कि हे कव्यो भाई आंख आंख छोड़ दो, मैं अपने परमात्मा के दर्शन करें। भाई कितना इस पर मांस बच रहा हूं उसमें खा लो भी रहा, इतनी दया जरूर कर दो मेरे पर।
न्यू कहकर वो छक्कर रोया, डटा नहीं। जब हमारे अंदर रौन की व्यवस्था बन जाएगी, भगवान के नाम पे तो भक्ति शुरू हो चुकी है। और जिसने भक्ति करते होगे और 3-3 घंटे बैठे से, और जब तक अंतःकरण में रोना नहीं बनता तो उसकी भक्ति शुरू नहीं है। जब वो रोया, पहले तो मान हो गया था, तने इतने दिन तप किया, फिर अभिमान हुआ, तने 12 वर्ष तप किया, तने 45 वर्ष हो गए नाम पर और इस साधन पर लगे हुए, और कोई समझावत समझने की कोशिश वो नहीं करे था कि यू के जाने। जब उस स्थिति में आया तो बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं हम सतलोक तक आए, जो कथी छक्के जीव दुखी होले से इन साधना न करके वो हमारी शरण में मुक्ति पावे। तो कबीर साहब ने उसका पकड़ कर वो रस्सा एक साधु के रूप में आए सफेद कपड़ा में, अरनू काट लिया बाहर ने, बाहर निकाल कर वो आंख खोली माड़ी माड़ी कि कौन है तू? कि मैं अल्लाह हूं, खुदा हूं। ने बोला अल्लाह के ये लक्षण नहीं है, अल्लाह तो ऐसे दिखे, जोत दिखे, फलान दिखे। न्यो बोला रहा वो भी दिखेगा पर न्यो ना दिखे जो कर तू लाग रहा से। बेटा तब से अगला जन्म में तू राजा होगा, तीसरे जन्म में कुत्ता होगा। बता के चाटेगा इस तप ने तू? थोड़ी सी सिद्धि हो जाएंगी, लोगों ने भंडारण लाग जाएगा, थोड़े से दिन में कोई लाभ नहीं होगा। अब उसने सोची भाई बात ये कह रहा काटे की। फिर बताया कि तप से राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र सवानम सूर और कुत्ता बनेगा। फिर शास्त्र प्रमाण देश राजेश्वरी नरकेश्वरी, तपेश्वरी राजेश्वरी, राजेश्वरी नरकेश्वरी। तो उसका जचगी के भाई बात तन्यो की नो बने, तब से तो राज मिलेगा। गुआर बोए तो उसका जो है ना गेहूं नहीं लागेंगे। किकर बो का आम की बाट देखे तो उसने नो कहा जा सके है कि इसका आम नहीं लगे बेटा भाई किकर लगा करें। जो विश्वास कर लेगा दिखा मैंने किच्छा आम चाल में बताऊं, तो वो नो बोला जी फिर कैसे हो? कि मैं बताऊं भाई नो अग बता दो महाराज मन जिंदगी बर्बाद कर ली, अकीब के बन जाएगी, खूब बन जाएगी, तेरा तो अंतःकरण साफ हो रहा है। ये तो व्यवस्था बनाई, इतने भजन करण जोगा कर लिया शरीर। जैसे कई भाई साधना करते न्यू कहे हैं शरीर में बैठन की 4 घंटे बैठना चाहिए। महाराज कहें यूं तो मन जितनी भी साधना से भगवान के नाम लेने की तैयारी कर रहे हो आप, यू भगवान नहीं भज रहे, तो 2-3 घंटे बैठने की आदत बन जाएगी। फिर वो नाम सुमरो, अल्लन की कोशिश ना करो, गाना बाजन की कोशिश मत करो। लेकिन नाम की एक और व्यवस्था बताई सतगुरु महाराज ने कि बैठने की आवश्यकता नहीं, चलते फिरते उठते बैठते सोते कभी भी ईश्वर का नाम, वो सच्चा नाम जपते रहा करो। और बांधते बांधते भज लो, बोटा ढोते ढोते भज लो, भाई गोबर गेरती आन भज लो, बस में बैठे हो जब भज लो, फुर्सत में ले ड्यूटी ते जब भज लो, आते जाते भज लो, राम नाम ले, वो परमात्मा का सत नाम लेंदे हो। सत नाम नहीं जपना, कदे को घर जाकर नो लाग जाकर सतनाम नहीं, वो भी गुरु से लिए बिना पूरा सच्चा नाम एक और से वो जपना हो। तो तब शेख फरीद का जचगी और नाम लिया ने बोला भूखा मरे मुक्ति ना होया करे। महात्मा बुद्ध का प्रमाण मिला है कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू साल्वेशन, कि भूखा मरण भक्ति नहीं हो सकती भाई, ना मिला हो भगवान। तो इस प्रकार शेख फरीद ने कबीर साहब से उपदेश लिया, नाम लिया, और वो इनाम दिया जो कबीर साहब ने गरीबदास जी को दिया, गीसा संत को दिया, धर्मदास जी को दिया, और वो हम आ गए उस नाम ने तो जप रहे हैं तो हम कबीर पंथी है ना, तो छाप छाप कबीर की हर नाम बजा कुछ और, तो वो मुक्ति का बाट मत देखना। ये बंदी छोड़ के हैं, मैं नहीं कहता, हम तो सिर्फ इनकी वाणी को सरलारथ और समझा रहे हैं। तो उसके बाद वो शेख फरीद जब अंदर की झलक दिखी और सतगुरु की प्राप्ति हुई ईश्वर की, तो बंदी छोड़ कबीर साहब के साथ रहने लग गया। और भाई परमात्मा थे कबीर साहब, तो उनके साथ रहने में नारायण सुख आया करता। अब ईश्वर के पास जो सुख कहते हैं गरीबदास जी जिन में लगते हैं सुख उपजे मेटे कोट उपाहा दे, भवन चतुर्दश ढूंढी यो वो परम स्नेही साध, के जिनके दर्शन मात्र थे एक तेनो दिखा वो आ गया और माथा ठनके कांधे के मन के में करा के समस्या लेकर आया होगा। अरे एक न्यू दिखा गुरु जी आगे, भगत जी आगे, और आत्मा प्रसन्न हो,
आकी होता कि मैं भक्ति का बारक बताना आया होगा, कि सत्संग की कहना आया होगा। इतनी प्रसन्नता होती है। और संतां के पास, गुरुओं के पास जाकर जो आत्मा प्रसन्न होती है, कहते उनसे जिनके मिलने खुशी हो है, इसे संत ने कितना भी पावे उड़े ढूंढ लियो। तो वहां शेख फरीद उनके साथ रहने लगे। तो एक दिन शेख फरीद और कमाल और कबीर साहब तीनों वहां से चल पड़ते हैं काशी से, और सम्मन के घर पर शाम न पहुंचे, दिन छप्पन न हो रहा। और उनकी इतनी कमजोर हालत थी, सम्मन के परिवार की वित्तीय हालत बहुत कमजोर थी बेचारा की। एक आधी बार तो समय भी रोटी बिना खाए ऊख जाता था, सुबह या शाम का। पर भक्ति में इतने आरूढ़ थे, विश्वास था अपने इष्ट पे कि परमात्मा या भक्ति दे राखी, ये ईश्वर हमें या ना ले लियो, हमारे पर भूखे बाढ़ने तो हम पड़े भी रहेंगे। तो इतनी देर में सामने देखे हैं कि गुरुजी खड़े, और आज तो को 3-4 साल में आए हमारा जी। पहले हम ही दर्शन करने जाया करते थे इनके साल भर में दो बे, और आज हमारे कंगाल के घर में जिसकी 64 लाख शिष्य, और वो आगे वहां तो दर्शन करने भी समय ना मिलता था। और नो अपने भाग्य को सराते सराते और रोन लाग गए तीनों मात, उसको लड़का और उसके माता पिता दंडोत प्रणाम करके नो बोले मारे ओड भाग, और परमात्मा हमारे घर पर आ गए। हे महाराज आज क्यों कर भाग जागे, हे परमात्मा, हे सतगुरु आपने कैसे दर्श दिए, कैसे हमारी सुनी। आइयो महाराज बोरी बिछा दी, सतगुरु दीना बैठना आसन दिया लगा, और शेख फरीद कमाल ने वह लिए सुतार चढ़ा। तो वहां कहने लगे, अब कबीर साहब ने पानी पात पी करने बोले भाई सम्मन है, भाई भोजन करांगे, रोटी तैयार करवा दे। सम्मन बोला महाराज भोजन का विचार सुनाओ, अभी पाओगे एक डटके, अगजी भाई तैयार कर दो जल्दी भूख लाग रही से। अच्छा। अब सम्मन अपने घर ने आ गया भीतरले कोठड़े में, एक बीच में आग कच्ची सी द्वार थी, बीच में आंगन है, और पाछे ने उनका एक मकान और था, कच्चे से कच्चे होते थे गरीब पहले ज्यादातर। तो अपनी पत्नी नेकी ते जाकर ने बोला, नेकी महाराज जी रोटियां की कैसे, भोजन की गरज कह रहे से के ब्याह 6 रोटियां का। तो कहने लगी महाराज जी की रोटी तो एक दाना भी कोई ना अन्न का, एक दाना भी नहीं रह रहा, यानी ना आटा है ना गेहूं से कोई भी चीज, कोई भी कणक नहीं है। तने बोला मांग लिया ने किसी पर पड़ोसन पर जाके, वाने बोले जी मैं 3-4 घर में जाया ही, पर कोई नहीं देती, एक मतलब छटाक भी नहीं देती। तने बोला ला तेरा यो चीर ओढ़ना इसको धराऊं, कि ला तेरा चीर धराऊं गहने, और उसके बदले में 2-2.5 सराटा ले आऊंगा। वाने बोली इस चीर ने लेकर मैं 2-3 जगह गई थी, यू पाट रहा से 2 जगह था, इस चीर ने भी कोई नहीं लेती। अब देखो अपनी औरत का ओढ़ना तार कर रो एक था उसके सिर पे, और उसको जाके देना यह छोटी बात नहीं है। अब एक चीर उतारण खातिर बेइज्जती करने के लिए दूसरा सन्ने यानी चीर तार दिया तो समझो उसका कति सारा ही सब कुछ बेइज्जती होगी। लेकिन वहां अपने गुरु के लिए, सतगुरु के लिए उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसका आगे के चीर के इज्जत। आज संत आए राजा भूखे जा, तो उसने अपनी पत्नी ते कहा, तो उन्होंने बोली वो बैठ के धरती खोदन लग गया कि बहुत अच्छी भीड़ बनी के बने। तो वह उसकी पत्नी ने की कहने लगी चिंता मत करो, इब तक हाथ जोड़ लो गुरुजिया के, अरनो कह दो जी सुबह रोटी दे देंगे। अब सुबह की तावगा वह बोली तुम दोनों बाबू बेटा चोरी कर लाइयो, अपनी खातर ते लाइयो मत ना, संता की खातर ले आना। अब वो छोरा रोज सुना करता शिव चोरी करना महापाप है, जो चोरी करे उनका नाश होया करे, वो बर्बाद हो जाते हैं, इसका अच्छा था भूखा रह ले बेटा, ये सुना करता। और वो लड़का हाथ जोड़ कर ने बोला हे मां नो क्या करें, चोरी करे वो नष्ट हो जाते हैं, मां पापी होते हैं,
इब हुआ मां ने बोली बेटा हम अपनी खातिर नहीं करते, और देख इस नगरी में परमात्मा आ रही से, और ये लोग तो जानते को ना, और हमने इसका मालूम से, और जब ये संत इस नगरी से बिना रोटी खाए चले गए तो नष्ट हो जाएंगे, या नगरी गरक सकती है, जो इतने अभिमानी हो चुके हैं कि गरीब ने सहायता नहीं करते। तो अब थोड़ा सा प्रमाण और दे दें हम आपको। एक बहुत बड़ा नगर था, वो उसमें बहुत बड़े पैसे वाले लोग रहा करते थे। हाँ, अग्रवा के अंदर कथाएं सुनते हैं, अग्रवा की भी एक और भी बताते हैं। इतने बड़े सेठ, यानी पैसे वाले को सेठ कहते हैं, किसी भी जाति का हो, पैसे तो सेठ से ना तो कोई सेठ नहीं चाहिए। वो भी देखा हमने जो लाला वंशी में से जो है ना चरावस है लोगों की, और छोटका उन्हें सेठ को ही नहीं कंधा, वो वैसे कह दे फलाना बढ़िया से। तो सभी जो उस गांव में बहुत अच्छे पैसे वाले थे, और कोई भी को साधु आ जाया करता उसने टूक भी नहीं दिया करते, न्यो क्या करते चल करके खा, चल मारा पल्लेदारी कर लेने, तू ईसा मस्टंडा हंडा धक्के खानता। तो एक बार कहते हैं कि बहुत बड़े शद, यानी वहां पर गोरखनाथ जी को हो और उनके अनुयायी को कोई संत जा रहे थे, वो जाकर नगरी से बाहर बैठकर शंख बजा दिया करते, और शंख बजते हैं जहां भी नगरी में जाते जान जाया करते साधु आ रहा से रोटी पहुंचा दिया करते। उन्होंने शंख बजाया, कोई नहीं पहुंचा। फिर उस लड़के ने बोला बेटा जा तू मांग ला, भिक्षा लिया। वो शाम ने जाकर उसका शिष्य सारे गांव में जावस है, और कोई भी रोटी नहीं देता, ना अन्न देता, नो कह चल मस्टंडे करके खाया करो, तुमने तो डोब रखा सारे काम को। तो वो चेला शाम ने वापस आ गया। वापस जाते हुए कुमारी उसने देखे थी, पर वह न्यों नहीं बोली शर्मांती, कदे मारे अन्न ने यू महात्मा ना खावा, एक छोटी जाति वाले ने। फिर मैं कह भी दो जी ले जाओ भिक्षा, और ये ना लेते हो कदे। अच्छा, वो चला गया, और क्योंकि उसने न्यों मालूम था कि इसने भिक्षा नहीं मिली होगी, फिर भी नहीं बोली। नो बोला गुरुजी ईसा गांव तो ना देखा था आज ताई, ईसा नगर नहीं देखा भाई, सेठ और भी देखे वे तेरे, पर ईसा जुल्म नहीं देखा था भाई, जो रू भी ना जोड़ दे, राम राम तो 100 कोस गई। तने बोला भाई कोई बात ना बेटा, तड़के फिर जाइए। वो सवेरे फिर गया, जुन सा जावा आ गया, फिर तड़के मुंह बिना धोया से चल आगे न, कोई धमकान बाजे, कोई मारन इसका डंडे, यानी इतनी कुबद होगी। या माया बहुत खतरनाक होती है, बर्बाद करके दर्दे से प्रथम काम अभिमान करने का है इसका। तो वो शिष्य 15-16 साल का वापस जोड़ी लानता आवे। वह कुमारी बार वह इसी घर थे, नो बोली महाराज जी सुनियो सुनियो। उन्हें देखा पाछे ना के कैसे माई, अक भिक्षा मिल गई, कुछ नहीं बोला। अक देख महाराज जी इस गांव में तो मिला नहीं तने, और मैं सु कुमारी, और जनो कंता हो ना मेरे पास शाम की खिचड़ी बनी हुई से, मैं सू गरीब, अरिया ले जा, तुम तक कई दिन के भूखे दिखो से। अकमाई सह तनो की नो, अकले ले जा खिचड़ी, और कुछ आटा भी गाल दिया, वो लेकर आ गया। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, अक मिल गई भिक्षा। अक महाराज जी या सह कुमार के घर की, देख आप खाइयो चाहे मत खाइयो, मैं ले जरूर आया, भूखे ज्यादा थे, 2-3 दिन हो गया अपन खाए, 2-3 जून समय उग चुका है। ने बोला गांव में और किसी नाम नहीं दिया जी, आप अन की को, मैं तो बचकाया हूं, मोगरिया तो ही खान का ब्योत हो गया था। न्यो बोला खा रोटी, इस माई का भोग लगाओ, भोजन खाया दोनों ने। खा कर न्यो बोला इतने खाया खुआ 12-1 बज गया। न्यो बोला जाकर उस माई ने कुमारी ने कह दे कि इस नगरी ने छोड़ जा। तो वह पूछेगी क्यों, कान सी में कह दिए कि तो जकर कर देगी तो तेरी भी साथ से, पर तू लेकर जा साइड दे। वो एक का घर था कुमारा का, विधवा थी, 2 लड़के थे उसका, 2-3। अरनो कह दिया अपने गातन ने लाद के गधा पर चालती बन जा, और जहां भी इतना दिन छप जा उड़े डट जिए, तू वहीं पर खूब बसेगी, गांव तो बारे बार। उसने जा अरनो कह दिया यू शांत तड़के यू गांव नहीं पाओगा, यू थेड़ हो जाएगा। पहले संत इसी बंदूक रखा करते, या तो साधना या एक रहा करते तकरीबन, कि उनके पास यू डंडा या बंदूक होया करती सिद्धि की।
अब आगे बताओगे सिद्धि से क्या उपलब्धि हो गरीबदास जी महाराज, जिसने हम सब कुछ समझे थे, पर यहां इसको प्रधानता देनी पड़ रही है, क्योंकि डंडे बिना ये समाज मानदा भी नहीं। ये थानेदार खड़ा हो और डीसी खड़ा हो, थानेदार ने नमस्ते करेंगे, डीसी ने नहीं कर दे। इधर हमारे गांव में आ रहा, हम बालक थे छोटे छोटे, और उसका गनमैन था सिपाही। उस गनमैन ने सब ने कहा राम राम चौधरी साहब, हर डीसी का नहीं मुंह फेर ले, और उन्होंने कहा ये साहब ये से। जब जिसने नो बेरा पिट जाए डीसी से, जब वो तय कर देना तो पहले उसने करे थे, क्यों? उस दौरा बंदूक दिखे थी। तो इसी प्रकार हम जिस दौरे नो लाल कपड़े हो और सिद्धि हो, उसने तो सच्चा है महाराज जी, और दूसरा चाहे भगवान अंडे जाने का मरे नहीं लो है। तो ये हमारी कुदरती शुरू से व्यवस्था बनी हुई है। तो जी वह न्यू बोली कि न्यू कह दिए, उसता ही शिष्य ने बोला कि जल्दी कर जा। उसने जाके सारी बात कान में बता दी। माई जब विश्वास करती है तने बचना तो यहां से निकल जा, हमारे गुरु जी में बहुत बड़ी शक्ति है। ये माई के हाथ पा फूल गए, अकाछी रोटी दी, गांव भी छुट गया। पर ने सोची संत क्या करें, वह बात पार हुआ करें। उसने गाल के लाथन अपना जीती से उस समान था, 5-7 गधा पर धर के बैठा के छोरे न और चालती बनी। इतना सामान तैयार किया, इतना उसने 4-5 बज गए। चलती चलती हुआ 3-4 किलोमीटर जाते दिन छिप गया, उड़ा डट गई। सवेरे वो तो गुरु चेला वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो रात ना हलन आया भूचाल, वो साबत गांव रात के 12-12:30 बजे गर्क हो गया। आज भी अगरवा थेड़ होया पड़ा है। वहां से फिर गांव चौगुर्दा भाई फैल गई, भाई गांव गर्क हो गया, गांव गर्क हो गया, बोलना वो जाकर देखें कुछ बच गए कुछ मर गए, वो कति वहां से उजड़ गए। फिर पता चला, उस माई ने बताई कि तू कहां से आ गई, कि मैं उस गांव ते लेकर आई। क्यों लेकर आई? कि ऐसे ऐसे एक संत ने नूर ने बात बताई थी मेरे। तो उसके प्रति इतनी हमदर्दी होगी कि बेचारी विधवा संत की वाणी के विधवा से कित जागी। ने बोला माई तो कितना ना जाइए बेबे, और ये वो 5-7 गांव मान, क्यों जमीन नरी पड़ी रहा करती वहां पर उसमें। ने बोली इतने गांव इकट्ठे हो गए 5-4 आसपास के। ने बोले इतनी जमीन आमदास है, इतनी आमदास है, इतनी, यानी उसको पूरे गांव जितनी जमीन उस माई को दे दी, उसका मकान बना दिया। आज कुमारियां के नाम तो पूरा गांव बसा हुआ है, अग्रवा से थोड़ी सी दूरी पर है। तो भाव इस उद्देश्य को मन में रखते हुए कि जिस नगरी से साधु भूखे जहां से वह बसा नहीं करती, तो उनने सोची कि हम चोर को हालेंगे तो भी चौकी गांव तो बसा रहेगा। तो अपने पुत्र तेने बोली बेटा देखियो यू भी परमार्थ से अब हम नहीं लावांगे सन के, ये प्रण हो लिया, चाहे मरा भूखे मर के। तो छोरा भी राजी हो गया गुरुजियां खातर, और साबत गांव बच्चे तो कोई ना मां हम जावांगे चोरी करन। चल पिताजी, दोनों बाबू बेटा चोरी करन चल पड़ते। पिता पुत्र एक बाणिये का जाकर पाड़ ला ली, कच्चे ढूंढ होया करते मकान दुकान से। तो वहां जाके सेव तो न्यो के पिताजी मैं जाऊंगा भीतर, और सम्मन न्यो कहना बेटा तो एकला तो पुत्र और तू पकड़ा गया, ये राजों के राज, तड़के फांसी तोड़ देंगे हम, किसका लागेंगे रे बेटा, तू बाहर रहे, मैं जाऊंगा भीतर। खा कुमा लिया तो मां बेटा अपना जुग जुग बसी। ने बोला नहीं पिताजी आप पकड़े जाओगे ना तो क्यों करी भी बात सूत में नहीं आओगे, मैं बालक छू, किसी पर दया भी आ जा छोड़ भी दे, वह बालक था होगी गलती। न्यू कहकर पाड़ में बढ़ जाता है उस कुंडल में। अंदर जाकर न्यू बोला बेटा ख्यास करिए, सिर्फ 2.5 सेर 3 सेर अंदाजा से लाइए, ज्यादा नहीं, संता खातिर हमने नहीं चाहिए इसमें एक छटाक भी। अच्छा पिताजी जाके अंदाजा सा करके न्यू घाला था, और वो अपनी पाटी फूटी चादर में लपेट के और पोटली सी बांध के चालन लग गया। इतने में ताखड़ी सी का पा लग गया उसका, वो खुड़का हो गया, बाणिया जाग गया, चोर 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 करके लाला जी ने उस छोरे को पकड़ लिया कसके। इतने में उस कुंदल मां के पाड़ में के उस पोटली ने भगा गया। पिताजी में लाला जी ने पकड़ दिया सू और जाकर गुरुआ खातिर रोटी बनवा दी। मेरी उम्मीद ना करिए, लाला जी ने खंबे तो बांध दिया छोरा, अगतने ये बनावांगे भगत है, रोज पाखंड करा कर दे, सत्संग करावा, चोरी कर दे हंडोई वे, इब कुछ भी कह लाला जी तेरी मर्जी। तो वह जब घर गया तो वह नेकी जो थी वह ने बोली छोरा किससे, अगबाणिये ने पकड़ दिया। कोई
तन्नू बोली न्यो कर उसका सर काट ला, और नहीं तो छोरा पिछाना जागा फलाना का से और गुरु जिया की बेइज्जती होगी, रोटी तक खवाई को ना, ये कैद और करवाएंगे इनकी। तन्नू बोला के करूं, उसका सर काट लिया। अब लेकर करद इतनी लंबी और लको का पाछे में चाल पड़ा। जाकर नो बोला बेटा सेऊ एक बहुत जरूरी काम से एक बार बतला ले मेरे तक। तो बाणी तने बोला लाला जी मेरा पिताजी खड़ा से बाहर, एक दो बात कर लूं, कल तो हमने को मिलन नहीं दे, हो सकता मेरी सजाए हो जा, फांसी टूट जाऊं, एक जरूरी काम से। उन्होंने बोला ना बात जाएगा, अगर मेरा पांव बांध दे थांब के, मेरी नाड़ नाड़ काट लेंगे। अब वो सदबुद्धि परमात्मा सतगुरु ने उसको पाणिये को दी, उसका पांव बांध के थाम ते ढीला जोड़ा कर दिया, अकले बतला ले मर ले। नाड़ काट के नो बोला पिताजी, अब बाप था नहीं हाथ उठा, कतिनों की नो पाछन रहेगी वह कर नो बोला पिताजी कान उरेन कान करे, कहा मेरी नाड़ काट ले। देखे जाए तो मेरा बाप से तो आज परीक्षा से ना तो मैं आवारा होऊंगा,